महाराज जी जैसे हम चाहें वैसे ही होते हैं? हाँ। जिस मतलब जैसी भावना है हाँ, बिल्कुल वैसे ही चाहेंगे। और उपदेश चाहेंगे आप खुद से करते हैं महाराज जी? अगर आपके अंदर इच्छा है कि मैं बात करूँ तो बात करने का अवसर मिलेगा, आप बात भी कर सकते क्योंकि महाराज जी भाई जी के जीवन में भी आया कि नारद जी हैं। हाँ, बिल्कुल, 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 बिल्कुल। हाँ, अब ऐसे खुली आँख दर्शन किए हैं। सैनपुर में रह रहे थे, थोड़ा प्रसाद वहाँ 2 रोटी और अरहर की दाल 24 घंटे में मिलती थी, बस घोर जंगल, वहाँ कोई फल-फूल, मीठा कुछ नहीं, किसी का आना-जाना नहीं। 2 रोटी एक पुजारी आके बना जाते थे, जो संत थे उनको 2 रोटी एक इतनी दाल अरहर की, 12 महीना, ना कोई सब्ज़ी, ना कोई कुछ नहीं, बस 2 रोटी और अरहर की दाल। उससे पेट पालन तो हो ही जाता था, अन्न से प्राण पोषण होता, गंगा जल से पेट भर जाता था। दोपहर में जाके एक खंडेर बारंडा जैसा था, उसमें लेटे। पहले एक बंदरों का आक्रमण हुआ। इतने बंदर कि पर भय हमारे अंदर से चला गया था, क्योंकि हमने मृत्यु को वरण कर लिया था। अकेले बचपन से गंगा किनारे घूम रहे, तो भय खत्म हो चुका था। भूत, प्रेत, राक्षस इनका कोई भय नहीं, क्योंकि स्मशान में ही सोना है, गंगा किनारे रहना है। तो थोड़ी देर में बंदर भाग गए, अब चैन से लेट गए। जो ही लेटे, तो हमारे शरीर में जड़ता भाव आ गया। जड़ता मतलब जैसे एकदम जो जहाँ रखा है हाथ-पैर बिल्कुल वहीं, और आँख खुली हुई। तो ये क्या हो रहा है? पहले तो आया कि लकवा मर गया क्या शरीर में? एकदम बिल्कुल एकदम खत्म, मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते। इसके बाद इतनी सुगंध चली, यहाँ एक दिव्यता, और आँख खुली हुई हमारी। फिर देखा गंगा की धारा से बीच से, हम कई बार बता भी चुके हैं, गंगा की धारा से श्वेत वस्त्र, श्वेत बाल एक महापुरुष प्रकट हुए और सीधे से आए, और एक मंत्र उच्चारण करते चले आ रहे थे। वो मंत्र, तो हमको अरे सुगंध तो इनकी, दिमाग काम कर रहा है, शरीर काम नहीं कर रहा। सुगंध तो इनकी श्रीअंग से आ रही, और एकदम नजदीक आई, इतना सुकोमल स्पर्श, इतना सुगंध। उन्होंने सर उठाया, अपनी गोद में रखा, और वही मंत्र बार-बार ऐसे-ऐसे करते हुए हमारे सर, बस 2 मिनट बैठे, फिर चले गए, फिर गंगा में ऐसे समा गए। ये जागृत की बात करूँ, कोई स्वप्न ले, जो ही वो पीठ करके उधर गए, से जड़ता खत्म हो गई, और गंगा में समाये से उठ बैठे। हिम्मत नहीं थी कि उठ हिल भी सके, ऐसा उनका प्रभाव था। बहुत अकल लड़ाते रहे कि कौन है ये महापुरुष, कौन है ये महापुरुष। बहुत समय के बाद फिर उन्होंने बताया कि मैं अमुक महापुरुष हूँ, ऐसा। तो जब हमारी, जैसा इन्होंने कहा, संत बन के ही संत दर्शन किया जाए, तो उस कोटि की जब योग्यता होती है, तो उस कोटि के महापुरुष मिलने लगते हैं। तो अगर हम भजन करें और उस कोटि अपनी योग्यता बनाएं, तो हम जिस महापुरुष से जैसे चाहें वैसे मिल सकते हैं। प्रगट में आप जैसे बैठकर बात कर सकते हैं, या उस स्वप्न में मिल सकते हैं, या वो तंद्रा में मिल सकते हैं, बेहोशी में मिल सकते हैं। मोहित शर्मा जी, सूरत गुजरात से। राधा वल्लभ श्री हरि। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी इनका थोड़ा लंबा-चौड़ा प्रश्न है। सार में है कि ये कह रहे हैं कि भगवान ने हमेशा निर्भय किया। आज उन्हीं एक ऐसा इनके वाक्य घटा जिससे भयभीत हो गए हैं। मतलब कह रहे हैं कि घर में एक बहन थी, उसका शरीर पूरा हो गया, और फिर जो गोपाल जी रखे थे, फिर सब अभी ऐसा हो रहा है कि 5 वर्ष से आपको राखी बांध रहे थे, आज आपने उस राखी की राज नहीं रखी। आप अच्छा ये बताओ, राखी बांधोगे तो अमर हो जाएगी क्या बहन? इसका नाम क्या है? तो चलो, तो जिन्होंने इतनी तपस्या की, इतना भजन किया कि भगवान पुत्र बने आके, वो भी पधार गए कि नहीं पधार गए? फिर आप कैसी बात कर रहे वो मुझसे 7 साल छोटी थी। मैंने हो? या गर्भ में भी समय पूरा हो जाता है, गर्भ में भी समय पूरा हो जाता है, तो गर्भ में ही मर जाता है, गर्भ के बाहर आके मर जाता है, साल 2 साल का होके मर जाता है, 10-5 साल का होके मर जाता है, जवान मर जाता है, मरने की कोई समय है क्या? अब तो मरने का कोई समय है क्या? आप कहते हैं ना कि भगवान कभी भक्तों का अनिष्ट नहीं होने देते। कैसे अनिष्ट हो? तुम क्या जानते हो उसका अनिष्ट? सुनो, एक भाई-बहन दोनों बहुत भजन करते थे। प्रताप राय नाम था भक्त, प्रताप राय भाई का, और उन्होंने कभी भगवान से कोई कामना नहीं की थी। और बहन जो थी, उनका ब्याह हो गया, बहुत भजन करने लगे। अब ब्याह के कुछ ही दिन बाद पति बीमार होने लगा, और ऐसी बीमार की स्थिति आई कि वो मरणासन में पहुंच गए। तब उनकी बहन भाई के पास आई, वो जानती थी कि हमारे भैया का भजन बहुत जोरदार है। तो उन्होंने कहा, भैया आज तक हमने आपसे कुछ नहीं मांगा, और शायद आपने भी भगवान से कुछ नहीं मांगा है। आज भगवान से मांग लीजिए कि मेरे पति का जीवन बच जाए, क्योंकि अभी ब्याह हुआ है और पति चला गया तो मतलब जीवन ही चला गया। तो उनका, बहन मैंने भगवान से कभी कुछ मांगा नहीं है, और मांगना भी नहीं चाहता, पर तुम हमको दबाव डाल रही हो, तो चलो तुम्हारे पति के पास चलते हैं और वहीं भगवान से हम प्रार्थना करेंगे। गए तो मरणासन स्थिति में पड़े, बड़े ध्यान से सुनना। वो गए और अपने बहनोई का सर गोद में रखा, और ऐसे ऐसे भगवान से एकाग्र हुए कि हे भगवान, मेरी बहन का सुहाग सुरक्षित कर दो। और बहन चरणों के पास बैठी अपने पति के, और वो अपने जीजा का गोद लेकर, गोद में से सर लेकर, इतने में दोनों को तंद्रा आ गई। तो देखा कि जो बहन है, बहन ने देखा कि उसका पति भगवान के पार्षदों से कह रहा कि ले चलो मुझे, तो बोले हम नहीं ले जाएंगे, तुम्हारे जो साले हैं वो बड़े भजनानंदी है, और वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान कैंसिल कर देंगे, हम नहीं ले जाएंगे। तो रो के कह रहे हैं, नहीं, जन्म जन्मांतरों से भटकता रहा, आज पत्नी भजनानंदी मिली है, उसके प्रभाव से मुझे भगवान के पास जाने को नहीं, रोको मत, उनको मना कर दो, रोके मत, मेरा जन्म जन्मांतरों से बिछड़े हुए भगवान से मिलने जा रहे हैं। ये दोनों लोगों ने स्वप्न देखा। तत्काल बैठे बैठे उसे तंद्रा स्वप्न कहते हैं। एक होता है सुसुप्ति स्वप्न, सोते हुए, एक होता बैठे बैठे ऐसे तंद्रा आ गई, उसमें देख लिया। बहन का नाम मालती था। तो प्रताप राज ने कहा, मालती अभी तुमने कुछ देखा? बोले भैया हमने देखा कि हमारे पति भगवत पार्षदों से कह रहे हैं कि ऐसा मेरे वो नहीं कर सकते, क्योंकि भगत मेरा मंगल नहीं कर सकते, मंगल भवन भगवान से मिलने का समय आया है, और भगवान के पार्षद आके वापस चले जाएंगे, ये ठीक नहीं। बोले यही हमने देखा। अब बोलो क्या करें? बोले रहने दो भैया, अगर पति भगवान के पास जा रहे हैं तो अब मैं नहीं रुकूंगी, क्योंकि वो भी भक्ता थी, जानती। तो आपको क्या पता, वो जीव इतने दिनों तक केवल लड़की के शरीर में रहा, अब वो भगवान से मिल गया जाके। तुम्हारी भक्ति, उसकी भक्ति, गोपाल जी ने कृपा करी और अपने धाम में बुला लिया। अब आप अपनी सोच से मंगल मान रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? आप जानते हैं वो तुम्हारी जो बहन थी वो पूर्व जन्म में कौन थी? आप जानते हैं तुम्हारी बहन कहाँ गई? तो व्यर्थ में भगवान को कोस रहे हो कि राखी बांधी, भगवान को पूजन किया, भगवान ने क्या किया? उठा लिया, उठाने लिए अपने पास बुला लिया, संसार में भटकने से बचाकर अपने पास में बुला लिया। तो ऐसे नेगेटिव क्यों सोचो आप? मैंने अपनी बहन के जो आखिरी क्रिया थे, वो सारे मैं अपने हाथों से किए। उस समय मैंने ये चीज़ समझ गया कि ये जो शरीर है, ये मेरा असली स्वरूप नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। और डर इसलिए लगता है कि मैं ऐसा अपना स्वरूप समझे बैठा हूँ। अपने स्वरूप में स्थित होना चाहता हूँ, ताकि जब उसको ढूंढूं तो डरूं नहीं। हाँ, पता बिल्कुल, नहीं हाँ, जिस घर में बिल्कुल। जाना है, हाँ, बहुत उत्तम विचार है। नाम जप करो ना, निरंतर। निरंतर नहीं कर पा रहा, कोशिश करता पर निरंतर पहले करो, इसी नाम जप से शुद्ध ज्ञान प्रकट होगा, और शुद्ध ज्ञान में आप अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर लेंगे। जब तक बुद्धि हमारी अशुद्ध, तब तक ब्रह्म बोध नहीं होता, स्वरूप बोध नहीं होता। इसलिए नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो। जैसे गीता जी है ना, तो स्वामी राम सुखदास जी ने बहुत सुंदर टीका की है। साधक संजीवनी नाम है, खरीद लो, एक गीता प्रेस से मिलती है, और उसका स्वाध्याय करो। साधक संजीवनी बहुत सुंदर चीज मिलेगी तुम्हें, बहुत अच्छी सामग्री मिलेगी परमार्थ के लिए, और नाम जप करते रहो बस। और भगवान जो करते हैं उसमें मंगल विधान करते हैं, पक्का विचार करो। मीनाक्षी पाठक जी, नोएडा से।